हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.2 में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लोगों ने पहले की क्लास में भी फाइंड किया है, जो कि जैसे कि नियर बाय वैल्यू जो हम फाइंड करते थे एस्टिमेटेड वैल्यू करके, कि अगर 9 है 9.2 है तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, 10 हो जाएगा। ऐसा 9.2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9 हो जाएगा। या फिर अपन ऐसा करते थे कि अगर 9 है तो उसका वैल्यू हम क्या लेते थे, 9 को 10 ले लेते थे। एब्सोल्यूट वैल्यू 9 का अगर लेना है तो 10 लेना है। इस टाइप का आपने 6-7 के स्टैंडर्ड में सीखा होगा एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने का। लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का ये साइन होगा कुछ ऐसा, ये अप्रोक्सीमेट का साइन है ये। अब इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पहले हम क्या लिख दें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। मतलब इस क्वेश्चन को मैंने एक्स के फॉर्म में लिख दिया। अब एफ डैश भी चाहिए मुझे, तो इसका जब मैं एफ डैश एक्स निकालूंगी तो वो आपको पता है कि इसका जब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स। ओके, अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं कि लेट, हमें ये ए और एच के फॉर्म में चाहिए। ए इज इक्वल टू, अब ये ए क्या लेंगे हम, तो 8.95 जो है रूट के अंदर, तो ऐसा कोई नंबर लेंगे जिसका कंप्लीट रूट निकलता हो, मतलब कंप्लीट रूट आए। तो कौन सा वैल्यू हो सकता है, 9 का कंप्लीट रूट होता है, 9 का कंप्लीट रूट क्या होता है, 3 होता है। तो a को हम क्या, और ये 8.95 का क्लोज वैल्यू जो होगा जिसका कंप्लीट रूट निकलता हो वो 9 हो सकता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है नंबर। तो यहाँ हम a को ले लेंगे 9। अब a हमने 9 ले लिया, तो h क्या लेना है, h हमें वो नंबर लेना है जिसमें से 9 मतलब 9 में से वो नंबर माइनस करूं तो 8.95 आ जाए, क्योंकि 8.95 इज लेस देन 9। तो हम क्या करें, 9 में से इसको माइनस कर दें तो ये 10, 9, 8, 10 माइनस ये 0.0, मतलब हमें h लेना पड़ेगा माइनस 0.05। माइनस क्यों, क्योंकि 9 में से जब हम ये माइनस करेंगे तभी ये नंबर आएगा। हम इस नंबर को बना रहे हैं, इस नंबर को हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, उसको a और h के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो a हमने लिख दिया 9 और h ले लिया हमने माइनस 0.05। और ये कैसे ले लिया, क्योंकि 9 में से इसको माइनस करेंगे तभी हमें ये नंबर मिलेगा, क्योंकि फाइंड तो इसी का करना है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, a हमारा 9 है तो f ऑफ a चाहिए हमें, f ऑफ a। f ऑफ a मतलब रूट के अंदर 9, रूट 9 मतलब 3, और हमें चाहिए f डैश a। देखो फॉर्मूला में चाहिए f डैश a। f डैश a मतलब ये 1/2 रूट 9, तो 1/2 रूट 9 मतलब 2 into 3, यानी ये आ गया 1/6। क्या कर रहे हैं हम लोग, x के प्लेस पे जो भी हमने a एस्टिमेट किया है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसमें ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो f a प्लस एच। एक्चुअल हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्चुअल हमारा क्वेश्चन है ऐसा कुछ, 8.95 इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच के फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a हमारा है 9 माइनस 0.05, ऐसे लिखेंगे इसको, a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या फाइंड किया था हमने, 3 प्लस एच क्या फाइंड किया था, एच तो हमने एस्टिमेट किया था ना, माइनस 0.05। तो यहाँ लिख दो माइनस 0.05 इंटू एफ डैश ए। एफ डैश ए हमारा आ गया था 1/6, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये 3 माइनस 0.05/6, ये डेसिमल हटा दो, और यहाँ पे वैसे डेसिमल नहीं भी हटाएंगे तब भी चल जाएगा। 6 3 18, 18 माइनस 0.05/6 कर दो। 18 में से 0.05 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.05। आपने माइनस किया तो ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 7, 10 माइनस 5 इज 5, 9 7 1, 17.95।
17.95 बाय 6। अब इस 17.95 को 6 से डिवाइड कर दें तो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 6 2 जा 12, 7 minus 2 is 5, decimal 9, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 9 minus 4 is 5 is 0, फिर 5 आ गया, 6 8 जा 48, 6 9 जा भी ले सकते हैं, 6 9 जा 54, 1 आ गया, तो हम लोग इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 2.99, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेते हैं। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा 8.95 का 2.99 आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू लाना है और सब्स्टिट्यूट करना है। इसी टाइप के हम और भी क्वेश्चन करेंगे, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्यूब रूट ऑफ 28। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको क्यूब रूट ऑफ 28 है, ओके, तो इसको पहले f ऑफ x के फॉर्म में लिख लो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबका मेथड सेम है, f ऑफ x के फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो इसको x लिख देंगे और ये ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब जो ये नंबर है सिर्फ उसको ही हमें x लिखना है, जो कि हमने लिख दिया। अब जब मैं इसका f डैश x निकालूंगी यानी डिफरेंशिएट करूंगी, तो ये नंबर कैसा है, ये नंबर कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है 1/3, यही मतलब होता है। क्यूब रूट को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको जब आप, इसको मैं यही लिख देती हूँ ऐसा, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3x 1/3 -1 आ गया, तो ये आ जाएगा 1/3x, 3 1 जा 3/3, तो क्या आ जाएगा 1/3x -2/3 आ गया। तो f डैश x हमारा क्या हो सकता है 1/3 रूट x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा -2/3, मतलब कुछ इस तरीके से 3 बाहर, या फिर आप इसको चाहे तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं x पावर 2/3। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा एवरेज x आ गया, ओके। हमें क्या करना है, ये 28 में से a और h निकालना है। तो अब हम एक इसको निकालेंगे। देखो इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था कि रूट था, तो हमने क्या किया था, जो भी हमारा नंबर था उसका नियर बाय जो आ रहा था स्क्वायर रूट जिसका निकल जाए वो नंबर हमने लिया। यहाँ पर इसका क्यूब रूट है, तो 28 के नियर बाय कोई ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट आता हो, तो 28 के बाद आता है 29, उसका तो कोई क्यूब रूट नहीं है। बट 28 के पहले आता है 27, वो 3 का क्यूब रूट है। तो यहाँ पर हम a क्या ले सकते हैं, a ले सकते हैं हम 27, और h हमको लेना पड़ेगा 1, क्योंकि a प्लस h करके ये नंबर हमारा आना ही चाहिए, ये रूल है। उसी के अकॉर्डिंग a तो आप अपने हिसाब से सोच लेंगे, और वो भी हमको नियर बाय ही लेना है। अब यहाँ 28 है और हम उठा के कुछ और नंबर 8 ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। a और h को प्लस करके ये नंबर आना चाहिए, ओके। तो हमने a ले लिया 27 और h ले लिया 1। अब क्या करेंगे आप, f डैश a निकालो, पहले तो f a निकालो, f a इज इक्वल टू ये वाला, तो 3 रूट 27, तो इसका आंसर तो आपको पता ही है कि 3 आएगा। और जब हम f डैश a करते हैं तो यहाँ रख दें वैल्यू 1/3, x की जगह हम रख दें 27, और यहाँ पर f a 3, ओके, 1/3 27, ये कुछ ऐसा था ना हमारा वैल्यू, ये 1/3 27 2/3, तो 27 2/3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ f डैश a इज इक्वल टू 1/3 27 2/3, तो 27 2/3 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 9। और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये कुछ ऐसा है, 27 में 2/3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्यूब रूट 27 इंटू 27, क्योंकि स्क्वायर है। अब ये हम 27 को मल्टीप्लाई करें 27 से और फिर उसका क्यूब निकालें, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसको फैक्टराइज कर दो, तो 3 3 9 3 27, और यहाँ पे इस 27 को भी फैक्टराइज कर दो, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब ये 3 3 का जो पेयर बनेगा, सॉरी 3 3 का पेयर नहीं बनेगा, 3 3 का ग्रुप बनेगा, वो बाहर आ गया।
क्यों 3 का ग्रुप? क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 9। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये 9 आ गया। 9 3 27। 1 को 27 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा और डिवीजन आपको आता ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे डिवीजन नहीं करेंगे। आगे तो f डैश ए हमारा ये आ गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच f डैश a। f ऑफ a प्लस एच अप्रोक्सीमेट f ऑफ a प्लस एच f डैश a। ये हमारा अप्रोक्सीमेट फाइंड करने का फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते जाओ। f ऑफ a हमने क्या फाइंड किया था? f ऑफ a इज 3 प्लस h क्या आया हमारा? h तो हमने एस्टिमेट किया था 1 और f डैश a आ गया आपका 0.03704। तो क्या करते हैं हम? 3 में प्लस कर दें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। अब इसको आप प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.03704। प्लस कैसे करेंगे वो आप लोगों को जरूर याद होगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 के आगे हम डॉट डॉट लगा के 0 0 लिख सकते हैं और ये नंबर आप जब यहाँ लिख देंगे तो उसमें ये बड़ी आसानी से प्लस होके 3.03704 ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये भी इजी था। इसी के जैसे आगे के भी क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इंस्टा का मैंने दिया हुआ है आईडी, तो उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 रूट ऑफ 31.98 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा। यहाँ पे आप a क्या ले लोगे? तो a हमें वो लेना है 31 का नियर बाय नंबर, उसका क्लोज नंबर जिसका 5 रूट आसानी से निकलता हो। तो देखो 31.98 को आप ले सकते हैं 32 और 32 का भी 5th रूट निकलेगा क्योंकि वो 2 का होता है। 2 raised to 5 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ हम a तो 32 ले लेंगे और फिर 32 में से क्या माइनस करें तो 31.98 आ जाए। वो फाइंड करने के लिए 32 में से इसको माइनस करेंगे तो वो नंबर भी मिल जाएगा। तो यहाँ हम जब सॉल्व करेंगे तो हम ले लेंगे लेट a इज इक्वल टू, पहले तो हमें इसको fx के फॉर्म में लिखना पड़ेगा और इसका fx और f डैश x फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखें? पहले f ऑफ x इज इक्वल, इसको x के फॉर्म में लिखें तो इसकी जगह पे हम x लिख देंगे। इसको आप क्या लिख सकते हो? x रेज टू 1/5, जो कि अभी हमने 1/3 का किया था। इसको आप सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx क्या आ जाएगा? f डैश x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5 x 1/5 माइनस 1, तो वो होने वाला है 1/5 x 5 1 जा 5 1 माइनस 5/5 और यहाँ से आएगा 1/5 x रेज टू माइनस 4/5 और माइनस 4/5 को आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं माइनस 4/5 ऐसे। सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये तो हमारा ये आ गया। इसको f डैश x भी आ गया। अब हमें a लेना है तो लेट a इज इक्वल टू 32 और h क्या लेना है अभी? तो 32 में से 31.98 माइनस करो, ये 10 9 1 10 माइनस 8 2 9 माइनस 9 0 1 माइनस 1 इज 0 3 माइनस 3 0.02 लेना पड़ेगा। तो 0 0 एक ही 0 रखते हैं, 2 0 क्यों रखना है? 0.02 ये हमने h ले लिया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, अच्छा पहले f ऑफ a तो निकाल लें। f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ 32 और f ऑफ 32 मतलब क्या? 5 रूट ऑफ 32। तो अभी हमने देखा कि इसका आंसर आता है 2। 32 का 5 रूट 2 आएगा। फिर उसके बाद f डैश a मीन्स f डैश ऑफ 32। f डैश ऑफ 32 मतलब ये, यानी 1/5 32 और इसका पावर हो जाएगा 4/5। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था 27 स्क्वायर को, वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यही लिख देती हूँ। हम क्या लिख देंगे इसको? 1/5। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 यहाँ और 32 का 4 कर देंगे तो कैसा आंसर आ जाएगा? देखो ऐसा कुछ, 5 यहाँ लिखो, 32 को 4 टाइम लिख दो। ओके, अभी इसको 5
यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2 और यहाँ से एक 2, क्योंकि 2 2 का 5 ग्रुप बनेगा ना, तो कितने 2 आ जाएंगे? 2 2 जा, यहाँ से एक 2 आ गया, 2 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब यहाँ हमारे पास आ जाएगा 16। तो 5 इंटू 16 ये आ गया आंसर। तो 5 इंटू 16 क्या हो जाएगा? 6 5 6 जा 30, 5 80, 1/80। 1 को जब हम 80 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0125। 0.0125 ये आप लोग कैलसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो कैलसी नहीं अलाउ है, तो आपको ये आना चाहिए और आपको आता भी होगा। हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, अब इसको फॉर्मूले में डाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a प्लस एच अप्रोक्सीमेट f ऑफ a प्लस एच f डैश a। यहाँ सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। तो f ऑफ a क्या था? 32 माइनस, इसमें 32 में ये माइनस होगा ना, क्योंकि 32 में से हम 0.02 माइनस करेंगे तब ये आंसर आएगा। तो ये माइनस में आ जाएगा 0.02 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। क्या है? एफ ऑफ ए हमने फाइंड किया था, एफ ऑफ ए था हमारा 2 और यहाँ माइनस का साइन 0.02 क्योंकि माइनस में है, और एफ डैश ए क्या आ गया है आपका? 0.0125। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 माइनस 0.02 को 0.0125 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसको 2 में से माइनस करो। तो करके देखिए क्या आंसर आता है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.000250, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आपका कुछ इतना बड़ा सा ये आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। किसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है? 31.98 का 5th रूट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.97/4। इसको भी करने का सेम मेथड है जो हम इतनी देर से कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन, बस इसमें डिफरेंस यही है कि ये रूट के अंदर नहीं है, सिंपल सा दिया हुआ है। 3.97/4 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा? तो पहले a फाइंड करना है। अब इसका a क्या हो जाएगा? देखो 3.97 का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 4, मतलब ये 4 के क्लोज है, तो हम इसमें एक तो 4 ले लेंगे। 4 में से कुछ नंबर माइनस करेंगे 0.02, तो कुछ हमारा 3.97 आ जाएगा, तो वो हमारा h हो जाएगा। बस ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें इसको fx के फॉर्म में लिखना है। fx इज इक्वल टू क्या है? x रेज टू 4 है। f डैश x करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x क्यूब। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इसमें से a निकाल लो। लेट a इज इक्वल टू 4, तो h कितना आ जाएगा? 4.00 में से 3.97 जब आप माइनस करते हैं तो 10 माइनस 7 0.03 आ गया। तो ये हमने माइनस 0.03 हम इसको ले लेंगे। अभी नेक्स्ट नंबर क्या करना है अपने को? एफ ऑफ ए फाइंड करना है और एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है। सॉरी, एफ ऑफ ए देन एफ डैश ए। एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 4 मतलब 4 के ऊपर 4 का पावर, तो कितना आता है? 4 4 जा 16, 16 4 जा, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिए और पता करिए तो आपको पता चलेगा कि ये आ गया 256। 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। नेक्स्ट एफ डैश ए। एफ डैश ए मीन्स एफ डैश 4 एंड दैट इज 4 इंटू एक्स। एक्स तो हम 4 लिया है क्योंकि ए हम 4 रख रहे हैं। 4 क्यूब, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, 4 जा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, इसका भी 256 ही आएगा क्योंकि ये 3 बार 4 है और एक ये 4, तो 4 टाइम 4 हो गया ना, ऑलरेडी 356 ही आया था। एच हमने फाइंड कर ही लिया है, हमारा ये है। अभी एस्टिमेटेड वैल्यू ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम। एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। तो एफ ऑफ ए कितना है? एफ ऑफ ए है 256 प्लस एच तो माइनस में आएगा, माइनस 0.03 इंटू 256। अब यहाँ पे भी सिंपल कैलकुलेशन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से उस 256 में से उसको माइनस करेंगे। तो ये आप लोग पता करिए कि ये आंसर कितना आ रहा है। तो क्या पता चला? 0.03 को 256 से आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो 7.68 आएगा, और इसमें से जब हम इसको माइनस करते हैं तो 248.32 आया। मतलब क्या हमारा आंसर कितना हो गया? आंसर है 3.94 रेज टू 4 इज अप्रोक्सीमेटली 248.32। ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 4.01 पावर 3 है। यहाँ पर भी हमने एक 4 लिया था और यहाँ पर भी हम एक 4 ही लेंगे, क्योंकि 4.01 का अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू देखें, मतलब इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो, वो जब हम फाइंड करते हैं, या राउंड ऑफ वैल्यू भी आप बोल सकते हैं उसको, तो वो 4 आएगा, क्योंकि ये 4 के ही क्लोज है। इसको आप 5 नहीं बोल सकते हैं। तो 4.01 का क्या आ जाएगा? 4। पहले तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, इसको x के फॉर्म में लिखेंगे तो x क्यूब, और f डैश x कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर। अब यहां से फिर हमने लेट a इज इक्वल टू 4, तो h हमारा आ जाएगा 0.01, क्योंकि 4 प्लस 0.01 करेंगे तभी हमें 4.01 मिलेगा। अब आगे f ऑफ a मीन्स f ऑफ 4, दैट इज 4 क्यूब। तो 4 क्यूब कितना आ गया? 4 क्यूब आ जाएगा हमारा 4 4 जा 16, 4 जा 48। और जब हम f डैश a फाइंड करेंगे तो f डैश 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर 48 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है। तो 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। 16 4 जा भी 48, 16 3 जा 48 कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो ठीक है। यहाँ पे 64 आना चाहिए। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और यहाँ आ जाएगा हमारा 48। तो ये सारी वैल्यू आ गई। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हमें फाइंड करना है, उसके फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f ऑफ डैश a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। f ऑफ a कितना है? 64 प्लस h है हमारा 0.01 और f डैश a है 48। इसको मल्टीप्लाई करो तो 64 प्लस 0.01 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, मतलब ऐसा कुछ 0.48 आ जाएगा। 0.48 को 64 से प्लस करेंगे तो फिर देखते हैं कितना आंसर आता है। ये तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। 64.48 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4.01 पावर 3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो कितना आने वाला है? 64.48। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है। ओके, समझ में आ गया ये? अभी क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी सब क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे वापस वो डिग्री और रेडियन की कहानी शुरू हो जाएगी, लेकिन इसको भी वैसे ही करना है जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में हमने किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस काफी इजी लग रहे हैं और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया है। तो अब आप साथ में क्वेश्चन करना शुरू करिए। जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ आप उससे भी फास्ट करिए, और फिर देखते हैं कौन पहले करता है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 61 डिग्री। क्या दिया हुआ है? साइन 61 डिग्री का हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। ओके, और 1 डिग्री का आपको वैल्यू दे दिया है और √3 का भी वैल्यू आपको मेंशन है। तो इसका मतलब इन सब की हमको जरूरत पड़ेगी। सॉल्व करते हैं। तो जैसा इसके पहले सॉल्व किया था कि पहले इसको f ऑफ x के फॉर्म में लिख लें। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। अच्छा, यहाँ अब जब आप f ऑफ x लिखेंगे तो इस पूरे साइन को नहीं हमें x बोल देना है। इसके पहले के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे? जो भी नंबर था उस पूरे को x ले रहे थे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उसके एंगल को x लेंगे। तो हमने क्या किया? साइन x लिखा। अब जब हम इसका f डैश x फाइंड करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है, cos x आता है। नाउ लेट a इज इक्वल टू 61 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। 61 का क्या होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू? 61 का हो जाएगा अब 60 और h का हो जाएगा 1, क्योंकि 61 60 के क्लोज है। मतलब 61 को जब आप लेंगे ना, अगर आपको ये एस्टिमेटेड वैल्यू या अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं फाइंड करना याद है तो मैं बताती हूँ। देखो 61 है। अभी ये नंबर जो वंस प्लेस का जो नंबर है वो अगर 5 है या 5 से ज्यादा है
तब तो ये जाएगा 70, इसको हम लिखेंगे। लेकिन अगर ये नंबर कम है 5 से तो फिर हम इसको लिखेंगे 60। तो ये जो 1 है ये 5 से कम है, तो इसलिए 61 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 60। ये हमने 60 लिख दिया और h आ गया हमारा 1। नेक्स्ट f ऑफ a मतलब f ऑफ 60। तो f ऑफ 60 मतलब साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है ये तो आप लोग जानते हैं, √3/2। उसके बाद f डैश a मीन्स f डैश 60। इट मीन्स cos 60, क्योंकि f डैश हमारा cos है। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी। अब सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूले में, फॉर्मूला तो वही लिखेंगे जितनी देर से हम लिख रहे हैं। f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश a। f ऑफ a √3/2 प्लस h कितना है, h तो 1 है, 1 लिख दिया। f डैश a हो गया हमारा 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा √3/2 प्लस 1/2। अच्छा यहाँ पे ये 1 है तो 1 का हमको वैल्यू लिखना है। क्या वैल्यू लिखना है, 0.0174, क्योंकि ये जो डिवाइड हुआ है ना ये डिग्री में डिवाइड हुआ है। 61 डिग्री को हमने 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री ऐसा डिवाइड किया। तो यहाँ आप इस 1 को 1 नहीं लेंगे, 1 डिग्री लेंगे। 1 डिग्री का जब आप रेडियन में वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 0.0174। 1 डिग्री का ये वैल्यू होता है। तो 1 डिग्री का अगर कोई ऐसा वैल्यू है जिसको हम नॉर्मल वैल्यू से प्लस या माइनस करना है तो उस टाइम पे हमें ये यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम अभी यहाँ यही लिख देती हूँ मैं। 1 के प्लेस पे क्या लिखना था, 0.0174 इंटू f डैश a था हमारा 1/2। तो यहाँ इसको आप 2 से तो लग रहा है डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर ही देते हैं। 0.08 जा 60, 7 जा 40। ओके, तो अब क्या करें, 0.087 को 2 से मल्टीप्लाई करके √3 की जो वैल्यू है 1.732 इसमें प्लस करेंगे और फिर आंसर आएगा। तो सॉल्व करिए और फिर बताइए कितना आंसर आ रहा है। हाँ, तो सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। 0.087, देखो यहाँ √3 की वैल्यू चाहे तो हम यहाँ रख दें या जब हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तभी भी अगर √3 की वैल्यू रख के वहीं पे सॉल्व कर लेते तो भी चलता। खैर, ये आंसर आएगा 0.866। इसमें फिर इसको प्लस करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 0.8747। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन 61 डिग्री का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 0. क्या, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा आपका 0.8747। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, साइन 29 डिग्री 30 मिनट। अब ये 29 डिग्री 30 मिनट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या रखेंगे। तो देखो 29 डिग्री 30 मिनट है तो 29 डिग्री 30 मिनट मतलब मिनट यानी 60 मिनट का हो जाएगा ना, तो यानी ये आधा है। तो 29 का हम 30 ले लेंगे, वो नियर बाई किसके होगा, 30 के क्लोज होगा, इसका हम 29 नहीं लेंगे 30 लेंगे। तो हमने ए तो 30 ले लिया, 30 डिग्री, और एच क्या हो जाएगा। अभी 30 डिग्री को अगर 30 मिनट बनाना है तो क्या होगा, सिर्फ 30 मिनट का ही डिफरेंस है, मतलब इसमें अगर 30 मिनट और आ जाता तो वो 1 डिग्री हो जाता। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 30 मिनट का जब हमने ए ले लिया 30 डिग्री तो उसका एच हो जाएगा -30 मिनट। पहले तो फिलहाल इसको एफ की फॉर्म में सॉल्व करें। एफ एक्स लेट लिखना बहुत जरूरी है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसकी जगह हमने एक्स ले लिया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ पे मैं क्या तब से आपको समझा रही थी कि लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों, क्योंकि यहाँ हमारे पास 29 डिग्री 30 मिनट है और 60 मिनट का 1 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं 30 डिग्री में से 30 मिनट माइनस कर दूं तो 29 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पर h हमारा हो जाएगा -30 मिनट। ओके, अभी f ऑफ a मीन्स f ऑफ 30 डिग्री। f ऑफ 30 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री।
और साइन 30 डिग्री मतलब 1/2। ये वैल्यू आपको याद है। उसके बाद एफ डैश ए मतलब एफ डैश 30 डिग्री एंड इट मीन्स कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। उसके बाद यहाँ पे जो 30 मिनट है, अब अगेन इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें प्लस माइनस करना है, और वो हम डिग्री को कभी भी किसी के साथ प्लस माइनस नहीं कर सकते। रेडियन वैल्यू को ही आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो 30 डिग्री को जब मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगी, सॉरी 30 मिनट है ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो 30 का होता है 1/2, जैसा कि मैंने बताया 1/2 डिग्री होगा, हाफ डिग्री ना, क्योंकि एक और 30 मिनट उसमें आ जाएगा तो 1 डिग्री हो जाएगा। तो 30 मिनट कितना डिग्री, हाफ डिग्री। अभी हाफ डिग्री यानी 1/2 इंटू ये जो 1 डिग्री का वैल्यू दिया है 0.0175 रेडियन। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि 1/2 डिग्री को आप ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/2 इंटू 1, या आप ऐसा समझ लो कि ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री का वैल्यू ये है, तो उसका जब मैं हाफ कर दूंगी तो हाफ डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको, ये सीख को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऐसे लिखा है। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 0.0175 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हाफ ये 30 मिनट का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो वही वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 30 मिनट का वैल्यू है आपका, इसको आप डिवाइड करके देखो कितना आंसर आता है। इसका आंसर आ जाएगा 0.00875, 0.00875, और वो आंसर माइनस में आएगा क्योंकि ये वैल्यू हमारी माइनस में है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। तो अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए कितना आया था, एफ ऑफ ए था हमारा 1/2 प्लस एच कितना फाइंड किया हमने, माइनस में फाइंड किया है तो माइनस में ही लिखेंगे 0.00875, और एफ डैश ए हमारा आ गया था √3/2, तो √3 की भी वैल्यू दी हुई है 1.732/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें 1.73/2, इसको 2 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसमें से 1/2 माइनस कर दो। या तो ऐसा कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 1 में से माइनस करो, देन 2 से डिवाइड करो। ऐसा भी आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है उसको सॉल्व करिए और फिर देखिए आंसर कितना आ रहा है। हाँ, तो 1/2 को जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे 0.5 आ गया, और इस पूरे को सॉल्व करके 0.0075775 आ रहा है। मेरा तो ये आ रहा है। अगर आपका ये आंसर नहीं आ रहा है या आपका कुछ और आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, देखते हैं फिर। ओके, 0.5 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर आ रहा है। अब ये आंसर है, मतलब कि साइन 29 डिग्री 30 मिनट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.4924। अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही है। बुक का अगर आंसर कुछ अलग है तो वो आंसर रॉन्ग होगा, यही आंसर सही है। तो 2.2 के इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।